हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले, जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नहर देवदह जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान है, वहां पर आता है। वहाँ एक लुम्बिनी नाम का वन था। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7 दिन बाद ही माँ का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े, साथ में राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ हाँकने में उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर पाता था। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी हुई थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। ये बात इन उदाहरणों से भी स्पष्ट होती है कि घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगता, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। एक समय की बात है जब सिद्धार्थ जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किए गए हंस को उठाकर तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आया और कहने लगा कि ये शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा कि ये हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते, आखिर तीर उसी ने तो चलाया था। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था। हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने तीर क्यों चलाया, क्यों इसे घायल किया? मुझसे इस प्राणी का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाए। हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए। राजा शुद्धोधन को सिद्धार्थ की बात जच गई। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सही हो, मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा है, इस पर तुम्हारा ही हक है। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए। पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी और उन्होंने इस संसार से संन्यास लेकर अंत में बौद्ध को प्राप्त किया। और यही बौद्ध धर्म आज समस्त विश्व में फैला हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।